मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। क्या जब आपको ये पता लगता है कि आपको कोई प्रेजेंटेशन करनी है, आपको वाइवा देना है, आपका इंटरव्यू है, तो आपको पता लगते के साथ ही पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाती है, बाज़ दफ़ा जिस्म पे लर्ज़ा आ जाता है, पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत सारे दुनिया के फियर्स में से एक बहुत बड़ा फियर है। बहुत सारे लोग इंतहाई इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और उनको ये खौफ तारी हो जाता है कि उनको फेस करना होगा किसी को। आइए मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंटेशन स्किल्स में कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसमें अगर आप काम करें तो आप भी एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसके कंपोनेंट्स हैं। अच्छा प्रेजेंटर बनने के लिए आपके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें पहली चीज़ जो चाहिए आपको वो कॉन्फिडेंस है। यानी मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंटरनल है, ये इंटरनल प्रोसेसर है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर जाइए और इस लिंक पे आप चेक कर सकते हैं कि जो रिसेंटली वहाँ पे वीडियोस अपलोड हुई हैं उसमें हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कैसे बनता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसको कैसे ग्रो किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम अपनी उस वीडियो के अंदर आपको बता चुके हैं कि जी कॉन्फिडेंस कैसे हासिल किया जा सकता है। तो पहली चीज़ जो आपको एक अच्छा प्रेजेंटर बनने के लिए चाहिए वो कॉन्फिडेंस चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो कॉम्पिटेंस चाहिए। कॉम्पिटेंस मतलब वो सलाहियत, वो मालूमात जो कि उस सब्जेक्ट रिलेटेड होने चाहिए। यानी मैं जो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं जो वाइवा फेस करने जा रहा हूँ, मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक के बारे में मेरी मालूमात कितनी हैं, मैं कितना जानता हूँ। अगर मैं उस टॉपिक के बारे में नहीं जानता तो मेरी कॉम्पिटेंसी जो है वो मुतासिर होगी। तो मुझे अपने उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर काम करना है कि ये सब्जेक्ट मैटर मेरा ये बेस्ट से बेस्ट हो सके। अगर मुझे 20 मिनट की प्रेजेंटेशन करनी है तो मेरे पास जो सब्जेक्ट मैटर है वो 30 मिनट का मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कुछ रह जाएगा तो क्या होगा। मैं 20 मिनट की तैयारी करके गया था, 10 मिनट में मेरी बात मुकम्मल हो गई, बाकी 10 मिनट में आए बाएँ शाये करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा कंटेंट होगा तो फिर मेरे पास कंटेंट अवेलेबल होगा और मैं क्यूरियोसिटी क्रिएट करके जा सकूँगा कि जनाब इसका कंटेंट और भी था और लोग मुझे और भी ज़्यादा सुनना चाहेंगे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको चाहिए, कंपोनेंट बेसिकली जो चाहिए, दैट इज़ बेसिकली द कॉम्पिटेंस। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, मवाफ़क़त। मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और मेरी इंटरनल इन्वायरमेंट या मेरी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आपस में मवाफ़क़त रखती है या नहीं रखती है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। होता क्या है, होता यह है कि ये जो सेशन है ये जब से शुरू नहीं होता जब आप स्टेज पे जाएंगे, ये जब शुरू होता है जैसे ही आपको पता लगता है। और अगर मेरा इंटरनल विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन मुझे ये दिखा रही है कि मैं जाऊंगा और लोग मुझे घूर के देख रहे होंगे, मेरी ज़ुबान बंद हो जाएगी, मुझसे बोला नहीं जाएगा, लोग मुझे हंस रहे होंगे, अगर आपके ये इमेजेस आते हैं तो यकीन माने वहाँ पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आपने प्रोग्राम किया अपने आप को कि ऐसा ही होगा। इसको मैं वाइस वर्सा भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको प्रोग्राम करता हूँ इस तरह कि मैं इसको जाऊँगा, मुझे अपना कंटेंट आता है, मैं कॉन्फिडेंटली वॉक करूँगा, मैं आऊँगा, मैं लोगों को इंगेज करूँगा और मैं लोगों को बात करूँगा, लोग तालियां बजाएंगे, लोग क्यूरियस होंगे, मुझे सुनना चाह रहे होंगे, तो फिर मेरी स्टेट जो है, जो मेरी इंटरनल स्टेट है वो वही होगी जो मैं यहाँ से कंटिन्यूसली इसको प्रोग्राम करके जा रहा हूँ। ये मेरी इंटरनल स्टेट है। फिर जो मुझे एक्सटर्नल फिजियोलॉजी के अंदर चीज़ें करनी है अपने आप को अच्छा एक प्रेजेंटर बनाने के लिए, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा बॉडी पोस्चर कैसा होता है। उस बॉडी पोस्चर के अंदर मेरा जो पोस्चर है वो एक स्ट्रेट, अपलिफ्ट और ओपनिंग होना चाहिए। यानी मैं एक स्ट्रेट मेरी बॉडी हो, मेरे शोल्डर स्ट्रेच हो, मेरा फेस अप हो, सो दैट आई हैव एन आई कॉन्टैक्ट,
और मेरे जो बाजू हैं वो ओपन अप हों। एक और चीज़ जो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो ये है कि अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा 3D के ऊपर आपके साथ हूँ, यानी मैं बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट अगर हूँ तो ये 2 डिमेंशनल है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट हुआ हूँ तो ये 3 डिमेंशन है। 3 डिमेंशन का मतलब ये है कि यू कैन सी मी इनटू अ 3 वे, 3 डिमेंशंस में आप मुझे देख सकते हैं। मेरी इंगेजमेंट और मेरी व्यूअरशिप आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी और ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी। उसका तरीका बड़ा ये होता है कि आप स्ट्रेट खड़े हों, उसके बाद आप अपना जो राइट, या डिपेंड कर रहा है आप जिधर भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप 45 डिग्रीज के ऊपर अपने आपकी राइट जो लेग है आप इसको मूव कर दें। अगर आपने इसको लाइक मूव किया तो आप ऑटोमेटिकली आप 3D हो जाएंगे, यानी आपका जो लेफ़्ट है वो आपका स्ट्रेट है और राइट आपका 45 डिग्रीज के ऊपर मूव किया है, तो यू आर नाउ टॉकिंग एज अ 3 डिमेंशनल पर्सन। ये आपका बॉडी पोस्चर होना चाहिए। फिर आपका जो भी प्रेजेंटेशन है उसका एक स्ट्रक्चर ज़रूर होना चाहिए। यानी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि मैं इंट्रो मेरा कोई होगा जिसके अंदर मैं इंगेज करूँगा पर्सन को, उसके बाद उसका एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको आप बॉडी भी कह सकते हैं, जहाँ पे मैं अपने मेन चीज़ आपको जो है वो बताऊंगा कि वाई व्हाट इज़ माय प्रेजेंटेशन ऑल अबाउट, और फिर इसकी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होगी, एक कंक्लूजन होगा कि मैं एंड के ऊपर आपको क्या चीज़ कंक्लूड करके जाना चाह रहा हूँ। मैं इनिशियल आया, मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाने जा रहा हूँ, मैंने आपको इंगेज किया रिलेट करके आपको कि आपकी इस तरह की कैफियत हो सकती है जो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको उसके कॉम्पोनेंट्स बताए बॉडी में, और कंक्लूजन के ऊपर मैंने आपको ये बताया कि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, इस स्ट्रक्चर में करते हैं, तो आप अपने टाइम के अंदर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सो अगर मुझे अपने आप को एक अच्छा प्रेजेंटर बनाना है और मैं इन कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, कॉन्ग्रुएंस का ख्याल रखता हूँ और अपनी उस विजुअलाइजेशन के साथ कि मैं इसको प्रोग्राम कर रहा हूँ दैट हाउ आई वांट दिस प्रेजेंटेशन टू गो ऑन, आपको जिस तरह ये प्रेजेंटेशन की अप्रिसिएशन चाहिए वो फिल्म आपको क्रिएट करके कंटिन्यूसली चलानी है। दैट्स हाउ यू हैव टू प्रोग्राम योरसेल्फ एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि वंस यू स्टार्टेड दिस बाय दीज स्टेप्स आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर बन सकते हैं और आप इंस्टेंटली, इमीडिएटली आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों को इंगेज कर सकते हैं और अपना एक तासुर उनके यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।